देखिए, बोलने और करने में बहुत अंतर होता है। कितना भी बोलते रहे हमारे प्रधानमंत्री, उससे होता क्या है? उससे क्या बदलाव हो जाता है? वो महिलाएँ जो महसूस करती हैं, प्रतिदिन उनको ये डर लगा रहता है कि कभी भी उसके साथ किसी भी समय कुछ हो जाएगा। उस डर से क्या निकालने के लिए कुछ ऐसी रणनीतियाँ बनाते हैं हमारी सरकारें, जो बनी बनाई भी है, जो संघर्ष से, जो महिलाओं के आंदोलन से हासिल हुई हैं, वो भी हमें ज़मीनी हकीकत में नहीं दिखाई देता है। पुलिस प्रशासन अपना तबका जो बढ़ा हुआ बोलते हैं कि बहुत है, दिल्ली पुलिस में बहुत दम है। लेकिन दिल्ली पुलिस के पास ही अगर कोई विक्टिम जाती है किसी शिकायत को लेके, एक औरत ही अगर वर्दी में पुलिसकर्मी है, वो खुद पूछती सच में तुम्हारे साथ रेप हुआ है कि नहीं हुआ है? इस तरीके से सवाल करना, क्या ये महिलाओं के साथ एक दोबारा अत्याचार नहीं होता है? उनकी शिकायत दर्ज ना करना, क्या उनके साथ फिर से हैरेसमेंट नहीं होता है? तो ये बोलने पर में तो प्रधानमंत्री कुछ भी बोल देंगे, वो तो विदेश में भी जाके बोल के आते हैं कि सब चंगा सी, क्या चंगा है यहाँ पे? यहाँ पे ना तो कोई छोटी बच्ची स्वतंत्र है, ना तो कोई बड़ी बुजुर्ग महिला कोई है। देखा जाए तो सब किसी महिलाओं के साथ आए दिन कुछ ना कुछ छेड़छाड़ होती है। हम यहाँ पर 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे ये संदेश भी देने के लिए आए हैं और यहाँ पे ज़्यादातर स्कूली छात्राएँ हैं, जो कि घर से निकलने में किस तरीके से, अभी देखो कुछ दिनों में होली आने वाली है। होली से कितने 5-7 दिन पहले ही महिलाओं के साथ छेड़छाड़ शुरू हो जाती है। बलून में यहाँ तक कि टॉयलेट तक भर के आदमी जो है महिलाओं के ऊपर डालते हैं। जेएमसी कॉलेज में भी पिछली घटना है, उसमें सीमन भर के डाला गया था। आप सोच सकते हैं कि हम किस तरीके के देश में रह रहे हैं, किस तरीके से हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हम आज़ाद हैं। हम अमृत महोत्सव का बड़ा-बड़ा ढोल बजा के तो कह देते हैं कि बहुत अच्छा अमृत महोत्सव है, लेकिन किसके लिए है? ये भी हमारा सवाल बनता है। प्रधानमंत्री कहते रहेंगे कि हमने ये किया, हमने वो किया, किसके लिए किया? हम महिलाएँ देखते हैं कि ना तो शिक्षा के जगत में महिलाएँ ज़्यादा भागीदारी ले रही हैं। उच्च शिक्षा के जगत में हम आंकड़े ही देख लो, सरकार खुद ही कहती है। सरकार के आंकड़े कितने सच है, इस पे भी सवाल बनना चाहिए। अगर वो आंकड़े भी देखा जाए, 27% और 28% युवा है जो हायर एजुकेशन में पहुँच रहा है और शर्मसार की बात है, उस 28% में से 3% महिलाएँ हैं। अब आप देख लीजिए कितनी महिला उच्च शिक्षा में जा रही हैं। यहाँ पे महिलाओं के लिए अब आए दिन फीस इतनी बढ़ती जा रही है कि जो थोड़ी-सी भी अपनी कमाई का सोर्स जमा करके सोचेगी कि पढ़ लूँ मैं, लेकिन उनकी फ़ीस इतनी बढ़ गई कि वो आगे पढ़ने के लिए नहीं सोच पा रही है। आए दिन इस तरीके की रणनीतियाँ सरकार बनाए जा रही है जो महिला विरोधी हैं, जो महिलाओं के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। मैं दोबारा कहूँगी, बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में 3000 महिलाओं के हाथ में सुरक्षा है मोदी जी की, ये आज खबर है। तो महिला सुरक्षा कर रही हैं मोदी जी की आज, ये वरीयता दे रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी ये महिलाओं को। दिखावा किसको दिखाना चाहते हैं सरकार? ये 2 मिनट में अपने आप को हैप्पी फ़ील कराने तक की सुरक्षा नहीं है। वो 2 मिनट नहीं है कि हम लोग कह देंगे कि हाँ, ये मोदी जी ने कह दिया है कि 2000-3000 महिलाएँ सुरक्षा करेंगे। अरे वो तो वैसे इतने बड़े वीआईपी हैं। उनके ही सांसद में कोई रेप करता है, ब्रजभूषण चरण सिंह की मैं बात कर रही हूँ, उनको वो संरक्षण देते हैं। बिल्किस बानो जैसे केस में आप देखते हैं उनको लड्डू खिलाए जाते हैं। तो उनके बारे में क्या कहेंगे हम? कि खुद ही अपनी सत्ता का प्रयोग कर रहे हैं, अपनी पावर का प्रयोग कर रहे हैं और वो चीज़ जो कानून बने हुए हैं, यहीं पे इसी जगह जहाँ हम खड़े हैं। याद कीजिए वो दिन, जिस दिन पहलवान यहाँ पे महिलाएँ इकट्ठा हुई थी, उनको घसीटते हुए जेलों में भरा गया था, उनके ऊपर धाराएँ लगाई हुई थी। हम भी शामिल थे प्रोटेस्ट में। हम यहाँ पे आती हैं, बात रखती हैं, अपने अधिकारों के लिए बोलती हैं तो पुलिस के द्वारा दमन किया जाता है, उल्टे-सीधे एफआईआर दर्ज किए जाते हैं। लड़कियों को दबाने के लिए, महिलाओं को दबाने के लिए उन पे इस तरीके से टॉर्चर किया जाता है। रात के 11 बजे पुलिस वाला फ़ोन कर रहा है एक महिला को। मैं खुद विक्टिम हूँ इस बात पे। मेरे पास खुद फ़ोन आया कि आप वहाँ पे पाई गई थी, आप वहाँ प्रोटेस्ट की। ये किसको दिखाना चाहते हैं? ये किसका डर है उनको कि 4 महिलाएँ इकट्ठा होके बोलेंगी तो उनको किस बात का डर है? कि हम आके अपनी आवाज़ उठाते हैं, उस पे भी लगता है कि 4 पुलिस वाले खड़े कर देंगे। जितनी यहाँ पे महिलाएँ इकट्ठी नहीं होती, उससे ज़्यादा पुलिस फ़ोर्स इकट्ठी हो जाती है। ये पुलिस फ़ोर्स वहाँ क्यों नहीं दिखती है? जहाँ पे महिलाएँ हर दिन परेशान होती है, ठेकेदार के अंडर में काम करती है, वहाँ हैरेसमेंट होता है। कई दिन उनके साथ इतना अत्याचार होता है, उनको न्यूनतम वेतन तक नहीं मिलता है। मतलब महिलाओं की आज़ादी नहीं है। नहीं है, बिल्कुल भी आज़ादी नहीं। उस आज़ादी के लिए हम लोगों को साथ में मिलके लड़ना पड़ेगा। और एक और खबर है जिसमें कहा गया नारी शक्ति के सम्मान के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर में महिला श्रद्धालुओं के लिए वीआईपी दर्शन की व्यवस्था की गई है, ये भी खबर है। देखिए, उस मंदिर का क्या, जहाँ पे कहा जाता है कि महिला ही दुर्गा है, महिला ही काली है, अगर धार्मिक तौर पे बोला जाता है। लेकिन उन्हीं के साथ मंदिरों में क्या शोषण नहीं होता है? अभी इतना कुंभ नहा के आए हैं सब लोग, वहाँ पे महिलाओं की ऐसी वीडियो वायरल की जा रही है, जो कि बेची जा रही है कि इधर महिलाएँ नहा रही हैं। तो ये तो सब एक दिखावा है।
इसके नाम से, धर्म के नाम से सरकार हमेशा दिखावा करती है, हर बार अपनी सीट को बचाए रखना चाहती है। वो कुर्सी जिस दिन हिल जाएगी ना, सब महिलाएं एकत्रित हो जाएंगी, उस दिन सरकार को सोचना पड़ेगा कि वो कहाँ पे भाग के फिर मैडम जाएंगी। आप लोग इतनी ठीक है। दिनों से आवाज उठा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का तो शाख ऐसा लग रहा है कि बढ़ता जा रहा है। वो खुद कहते हैं भाषणों में कि जो है अभी हम लगातार बने ही रहेंगे, जनता का आशीर्वाद मिलता रहेगा। देखिए, ये हमको भी समझना पड़ेगा और ये जनता को भी समझना पड़ेगा कि हम किस ओर में है, किस तरफ हमारी लड़ाई है। ये पब्लिक में, और आज महिला दिवस है, मैं सभी महिलाओं को ये कहना चाहूँगी, हम महिला के विरोध में, जो भी एक महिला और महिला के अंदर भी विरोध होता है, उसको भी हमें समझना पड़ेगा। और आए दिन जिस तरीके की घटना होती है, उसको ईमानदारी से आगे बढ़ के लड़ना पड़ेगा। और आपने जो बोला कि जिस तरीके से सरकार का जो दमन है बढ़ता जा रहा है, सच है, ये बढ़ता ही जा रहा है। उसके लिए हम लोगों को भी एकत्रित होकर के बार-बार यही कहूँगी कि जोश के साथ आगे आना पड़ेगा, क्योंकि अगर महिलाएं लड़ेंगी नहीं, आगे बढ़ेंगी नहीं, तो हम लोगों की आज़ादी जितनी है वो भी छिन जाएगी। और ऐसा नहीं है कि कभी भी सरकार का ही वर्चस्व बना रहा है। पुराने इतिहास में भी महिलाओं ने आंदोलन से अपने अधिकार हासिल किए हैं, और वो अधिकार जो मौजूद भी है, उनको पाने के लिए भी, लागू कराने के लिए भी हमारी लड़ाई अभी भी जारी है। मैं अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति एडवा से हूँ, और हमारा मानना है कि सब मुद्दे महिलाओं के मुद्दे होते हैं। महिला आदि आबादी है, तो उसको भी वही सब चाहिए जो बाकी आबादी को चाहिए। रोजगार भी चाहिए, शिक्षा भी चाहिए, स्वास्थ्य भी चाहिए, और गरिमा भी चाहिए। सभी चीज चाहिए, और इसीलिए हमने नारा दिया है कि गरिमा पूर्ण जीवन हमारा अधिकार है। नहीं मैम, जिस तरीके से मोदी सरकार जब से है, तो महिलाओं के लिए तमाम ऐलान हुए और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के बात करते रहते हैं। अभी आज महिला दिवस है, मोदी जी ने